दुनिया में एक नए नेटो का उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। जैसा आप और हम सब जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नेटो का फुल फॉर्म यही है, और अभी ये चर्चा में इसलिए आया कि ग्रीनलैंड जो डेनमार्क में है उस पर अमेरिका ने अधिकार जताया, जिसको लेकर नेटो कंट्रीज में मतभिन्नता और डिफरेंसेस सामने आए। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इस्लामिक नेटो की। ये एक सैन्य गठबंधन है जो भारत के लिए चुनौती बन सकता है। इस नए सैन्य गठबंधन में अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब ही दो मुल्क हैं। हालांकि चर्चा तीसरे मुल्क तुर्की से भी हो रही है, और तुर्की इस गठबंधन में आने के लिए तैयार है। इन अटकलों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इस अलायंस को SMDA स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया गया है। ये गठबंधन राजनीतिक और स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की दोनों इस्लामिक देश के तौर पर घोषित हैं और भारत के खिलाफ दुश्मनी का रवैया रखते हैं। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जंग हुई थी उसमें तुर्की के हथियार पाकिस्तान को खुले तौर पर मिले थे। सऊदी अरब से भारत के संबंध ठीक हैं, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी की करीबी से भारत के ये संबंध कितने दिन अच्छे रहेंगे, ये एक चुनौती है भारत की विदेश नीति के लिए। क्यों इस गठबंधन को ये कहा जा रहा है कि ये नेटो की तरह एक इस्लामिक गठबंधन है, और भारत के लिए क्यों चिंता की बात है? पाकिस्तान और सऊदी में SMDA गठबंधन हुआ है। नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है ये समझौता। नेटो का समझौता ये कहता है कि किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो इसे उस गठबंधन के सदस्य सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। यानी आप इसे समझिए कि पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी, जो इस गठबंधन SMDA का हिस्सा है, वो ये कहेगा कि ये भारत का हमला सऊदी के भी खिलाफ है, और तुर्की, जो इसमें आने के लिए राजी है, वो भी ये कहेगा कि ये हम पर हुआ हमला है। गठबंधन में तुर्की भी शामिल होने जा रहा है, और इस सैन्य गठबंधन के तीनों मुल्क इस्लामिक हैं। इसलिए इस गठबंधन को SMDA को इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है, और इस गठबंधन की अगुवाई पाकिस्तान कर रहा है, और ये तीनों मुल्क मिलकर एक बड़ा मिलिट्री ब्लॉक बना सकते हैं, यानी एक बड़ा सैन्य गठबंधन बना सकते हैं। अमेरिका का नज़रिया आप और हम सब जानते हैं, और दुनिया में हथियार बेचने वाले जो बड़े मुल्क हैं उनकी न किसी से दोस्ती है न किसी से दुश्मनी है। अमेरिका की विदेश नीति के रंग बदलते रहते हैं, इसलिए भारत के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण और चिंतनीय सब्जेक्ट है।